हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। इन टॉपिक में होता क्या है, आप जब बिस्किट, नमकीन या मेडिसिन वगैरह परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप वहां पे देखते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है या इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें, इनके बैचेस किस तरीके से बनते हैं, इनकी डेट किस तरीके से डालते हैं, वो सब एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। दूसरी चीज, इसमें हम सीखेंगे कि स्टॉक आइटम के साथ साथ स्टॉक ग्रुप किस तरीके से बनाते हैं। अभी तक हमने बात करी थी कि स्टॉक आइटम के बारे में, आज हम बात करेंगे स्टॉक आइटम के साथ स्टॉक ग्रुप किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। F11 इन्वेंट्री फीचर्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करेंगे। दूसरा ऑप्शन मिलेगा, सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। ये दोनों ऑप्शन अप्लीकेबल होंगे। पहला ऑप्शन है सिर्फ बैचेस को मेंटेन करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कि आइटम की एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट डालने के लिए। ये दोनों डेट के लिए है। चलिए इसको सेव करते हैं, एंटर करके या कंट्रोल+A के साथ इसे सेव कर देंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री इन्फो। अभी तक हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे थे, फिलहाल आज हम करेंगे पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट क्रिएट करेंगे। एक क्रिएट कर दिया हमने स्टॉक ग्रुप नमकीन के नाम से, और एक बना दिया बिस्किट के नाम से। इसके बाद हम आप क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम। अब नमकीन और बिस्किट के नाम से बना दिया, क्योंकि स्टॉक आइटम तो ग्रुप बन नहीं सकता है। नमकीन, अगर हम नमकीन स्टॉक आइटम रख देंगे तो नमकीन कौन सी है वो पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम रख देंगे यहाँ पे हल्दीराम। हल्दीराम की क्या है, नमकीन। यूनिट ये पैकेट में आती है, तो Alt+C करके पैकेट क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप देखेंगे जैसे आपने नेम नमकीन, अंडर में आपने नमकीन रखा हुआ है, नेम हल्दीराम की नमकीन है आपके पास। और मेंटेन बैचेस, इस ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करें कि इसका बैचेस आप मेंटेन कर रहे हैं। फिर आपके पास आता है ट्रैकिंग मैन्युफैक्चरिंग डेट, जी हाँ, और एक्सपायरी डेट। इन तीनों ऑप्शन को आप अप्लीकेबल करके चलेंगे। एक और नमकीन क्रिएट कर ली, आलू भुजिया, ये भी पैकेट में आएगा और सेम ये तीनों ऑप्शन अप्लीकेबल होंगे। एक बिस्किट क्रिएट करके आप पार्ले जी, ये अंडर बिस्किट, और ये भी पैकेट में ही आता है, और सेम इसके साथ भी आप ये तीनों ऑप्शन अप्लीकेबल करके चलेंगे। एक और बिस्किट क्रिएट कर लेंगे, इसको भी आप रखेंगे बिस्किट में, और यूनिट पीसेस, और ये तीनों ऑप्शन अप्लीकेबल करके चलेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपने पहले स्टॉक ग्रुप क्रिएट करे थे, ये है, इनके अंदर ही आपने जो बिस्किट का है उसके बिस्किट के नाम रखे हुए हैं, और जो नमकीन के हैं वो नमकीन के। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए आप करते हैं परचेज के एंट्री। परचेज की एंट्री करने के लिए आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, F9। एक परचेज की एंट्री कर देते हैं, जिसको मैं सेल वगैरह करने में इजी हो जाएगा हमारे लिए। पार्टी नेम, ये आपका क्रेडिटर्स है क्योंकि आप इससे परचेज कर रहे हैं। परचेज का लेजर बनाएं। आइटम आलू भुजिया। अब देखो, जैसे आपने सिलेक्ट करके एंटर करा तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा ये बैच नंबर। आप बैच नंबर को एक्टिव करना चाहते हैं, करना ही पड़ेगा क्योंकि अंदर हमने ऑप्शन अप्लीकेबल करा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैच नंबर इसका कुछ भी डाल देंगे, जो भी इसका होगा। कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, 100 पैकेट परचेज कर रहे हैं। क्या रेट है इसका, 6 रुपए का। जो 10 रुपए की आलू भुजिया आती है उसका 100 पैकेट परचेज करे तो वो 6 रुपए का पड़ गया। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, चलिए इसकी अप्रैल रख देते हैं, और इसकी एक्सपायरी डेट रख देंगे अगस्त। मैन्युफैक्चरिंग डेट अप्रैल है और एक्सपायरी डेट इसकी अगस्त में, एंटर कर देंगे। अगला आइटम हमारे पास है हल्दीराम की नमकीन। सेम इसमें भी बैच नंबर डालेंगे आप, और क्वांटिटी, प्राइस, और मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह। फिर इसमें आप बिस्किट का रखेंगे मैरीगोल्ड, बैच नंबर, क्वांटिटी, और इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह। ये
एक्सपायरी डेट वगैरह का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बैच नंबर, क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, इसे कर देंगे सेम। नरेशन लिख दें आप, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अंस ऑन क्रेडिट। आपने अंश से परचेज करा, ऑन क्रेडिट अभी उधार में परचेज करा है। इस एंट्री को सेव कर देंगे। अब चेक करना है कि किस आइटम की क्या बैच नंबर है और क्या इसकी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वो सारी चीजें देखते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे डिस्प्ले, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले मेन्यू में जाने के बाद इन्वेंट्री बुक। इन्वेंट्री बुक में चलते हैं, और इन्वेंट्री बुक में सबसे पहले आप स्टॉक आइटम, ग्रुप समरी और बैचेस, तो पहले बैचेस चेक कर लेते हैं। तो बैचेस चेक कर लीजिए, जैसे आलू भुजिया पे आपने एंटर करा तो ये दिखा दिया। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट क्या है, ये दो को बता दिया। अगर आप चेंज करते हैं इसे हल्दीराम नमकीन करते हैं तो वो है, तो सबका दिखा देगा ये अलग अलग, ठीक है। ग्रुप समरी में, ग्रुप समरी में जैसे आपने बिस्किट का देखना है तो आपने बिस्किट पे एंटर कर दिया तो ये आपका दिखा देगा कि आपने कितने का परचेज करा था। एक और एंटर करें तो ये मंथ के हिसाब से दिखा देगा। ये ग्रुप समरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। आइटम के हिसाब से देखेंगे तो आइटम को एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। ये हो गया। अब इसे एक एंट्री सेल की कर देते हैं, जिससे ये टॉपिक क्लियर हो जाए। सेल करने के लिए सेम अकाउंटिंग वाउचर, एफिट, जो आपका इनवॉइस नंबर, रेफरेंस नंबर है, पार्टी नेम जिनको आप सेल कर रहे हैं, हमारा सन्ड्री डेप्टर्स है, सेल्स का लेजर बनाएंगे, आइटम आलू भुजिया। देखो जैसे आप यहाँ पे आलू भुजिया सिलेक्ट करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि इस बैच नंबर को फॉलो करना है, आपको न्यू नंबर डालना है। तो ध्यान रखना, जब आप इसे परचेज करके सेल करते हैं तो इसका जो पुराना नंबर है उसी को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी आइटम की एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो कंपनी से पैकिंग आता है वही रहेगा। तो इसलिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, हमने 95 कर दी, और 8 रुपए का प्राइस रखा है इसका, क्योंकि हम होलसेल में इसको बेच रहे हैं। और एक बिस्किट का रख दिया। जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होगी, भी सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। इस एंट्री को सेव कर दो। नरेशन लिखना चाहते हो आप नरेशन लिख सकते हैं। एंट्री को सेव करने के बाद अब चेक करते हैं स्टॉक समरी में कि हमारे पास कितना स्टॉक अभी है। तो स्टॉक समरी में जा सकते हैं, ये आपके पास स्टॉक अभी, जरा देखो। अब ये ग्रुप के बेसिस पे दिखा रहा है, आप किसका चेक करना चाह रहे हैं, आप बिस्किट या नमकीन, पहले बिस्किट चेक कर लेते हैं। तो देखो बिस्किट में आपके पास 15 पीसेस पड़े हुए हैं अभी। 15 पीसेस मैरीगोल्ड है और पार्ले जी 100 पीसेस है, क्योंकि हमने भी ज्यादा सेल करा नहीं है। सेम नमकीन का चेक करेंगे। अब अगर इसके बाद अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। परचेस आपने 2200 रुपए का करा था, सेल आपने 1355 का करा है। 1205 रुपए का आपके पास अभी क्लोजिंग स्टॉक है, और उसके यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया है। दोबारा बैचेस चेक करना है तो आप जा सकते हैं डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक और बैचेस में जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिसका भी आपको चेक करना है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर किसी तरीके से डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।